नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम कक्षा 8 के पाठ 2 के अभ्यास प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है बस की यात्रा, जो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। और ये कौन सी विधा में लिखा गया है? व्यंग्य विधा में लिखा गया है। बस की यात्रा जो एक व्यंग्य विधा की कहानी है, एक नाटक है, या हम कह सकते हैं कि एक यात्रा संस्मरण है कि उन्होंने यात्रा की और उस यात्रा को उन्होंने कागज पे उतारा। तो हमने ये कहानी हमने पढ़ चुकी है कि बस की यात्रा में हरिशंकर परसाई जी जो है वो हमें क्या बताना चाहते हैं और उन्होंने किस पे कटाक्ष किया है, किस पर व्यंग्य किया है। तो हमने देखा कि हरिशंकर परसाई जी ने बस की यात्रा में जो प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक होते हैं उनके ऊपर उन्होंने व्यंग्य किया है कि वो फायदे के लिए क्या करते हैं, बस की जो है देख रेख नहीं करते और खराब बसों को क्या है सड़क पर उतार देते हैं, जिससे क्या होता है जो यात्री सफर करते हैं उनकी जान और माल को हानि हो जाती है, कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। और उन्होंने बस को वयोवृद्ध भी कहा था कि वो कितनी पुरानी और कितनी बुरी हो चुकी है कि वो अब चल भी नहीं सकती। तो हमने कहानी को अच्छे से समझ रखा है, पढ़ रखा है, तो आज उसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो बच्चों हमें जो है इसका कारण बताना है कि लेखक ने क्या है जब कंपनी के हिस्सेदार की तरफ देखा तो उनके मन में क्या है, श्रद्धा भाव से उन्होंने क्यों देखा, श्रद्धा का भाव उनके मन में जागृत क्यों हुआ। तो देखिए, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जागृत हुई क्योंकि वो टायरों की स्थिति से परिचित होने के बावजूद उसे बस चलाने का साहस हो रहा था। कंपनी का पार्टनर अपनी पुरानी बस की तारीफ कर रहा था। अर्थ के प्रति लगाव के कारण आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी। तो हमने देखा था कि जो बस कंपनी के हिस्सेदार है वो भी उसी बस से सफर कर रहा था और जबकि उसे पता था कि बस की क्या हालत है, ठीक है, वो चल नहीं सकती, उसके टायर जो है वो भी खराब है, इंजन में भी कोई ना कोई खराबी है, लेकिन फिर भी वो उस बस से सफर कर रहा था। और सफर करने के बाद वो उस बस की क्या कर रहा था, खूब तारीफ भी कर रहा था कि ये बस तो बहुत अच्छी चलती है, सिर्फ आज ही इसमें खराबी हो गई है, ठीक है, कई ना कई बहाने उसने दिए। तो लेखक जो है वो उसके क्या बताता है कि फायदे के लिए उसने क्या किया, अपनी जान को भी जोखिम में डाल दिया, ठीक है। तो आत्म बलिदान की ऐसी भावना क्या थी, दुर्लभ थी, मतलब बहुत कम देखने को मिलती है कि अपना फायदा, थोड़ा सा फायदा कमाने के लिए बस के हिस्सेदार ने क्या किया, अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। क्यों? उसे फायदा कमाना था। अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो क्या होगा, ठीक है, जो बस का हिस्सेदार है उसकी भी हानि होगी, जिसे देखकर लेखक मोहित हो जाता है और उसके प्रति श्रद्धा उनके मन में उठती है। तो ऐसी आत्म बलिदान का जो भावना है वो देखकर जो है लेखक के मन में बस के हिस्सेदार के प्रति क्या था, श्रद्धा भाव जो है वो पैदा हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? कि जब हमने देखा कि जब लेखक और उनके मित्र जो हैं वो शाम वाली बस से सफर करने वाले हैं क्योंकि उन्हें सुबह तक अपने घर पहुंचना है और दफ्तर में भी जाना है। तो लोगों ने क्या कहा कि जो व्यक्ति समझदार होता है वो शाम वाली बस से क्या है, सफर नहीं करते। तब लेखक ने ये भी बोला था, क्यों, क्या शाम वाली बस के रास्ते में क्या है, डाकू मिलते हैं। तो लोगों ने बताया था कि नहीं, बस ही डाकी ने, मतलब खराबी किसमें है, बस में ही है, रास्ते में कोई खराबी नहीं है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं।
लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। लोगों को पता था कि उस बस की हालत जो है वो बहुत खराब है। बस कब और कहाँ रुक जाए, ठीक है, कोई भी खराबी हो सकती है और ये कब और कहाँ रुक जाए इसका कुछ पता नहीं। शाम होते ही रात हो जाती है और रास्ते में कहाँ रात गुजारनी पड़े कुछ पता नहीं चलता। मतलब बस जो है उसमें कब खराबी हो जाएगी बताकर तो खराबी होगी नहीं और वो रुक जाएगी। अगर शाम को रुक गई या रात को रुक गई तो कहाँ रात गुजारनी पड़े रास्ते में, है ना, तो इसका पता नहीं चलता। उनके अनुसार यह बिल्कुल डाकिन की तरह है। तो उन्होंने कहा था ना कि रास्ते में डाकू नहीं मिलते, बस ही क्या है डाकिन है, बस में ही खराबी है, बस ही क्या है खराब है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि अब जब लेखक और उसके मित्र जो है उस बस में बैठे और बस जो है वो शुरू हुई चलने के लिए, तो कैसा लगा, ठीक है, कि ऐसे जैसे सारी बस ही क्या हो इंजन है और सभी यात्री जो है वो किसके अंदर बैठे हैं, इंजन के अंदर बैठे। अब जब गाड़ी शुरू होती है तो इंजन शुरू होता है और इंजन जो है वो बहुत ज्यादा क्या करता है, शोर करता है। तो उस शोर की वजह से जैसे ही बस को जो है वो शुरू की तो क्या होने लगा, बहुत ज्यादा शोर होने लगा, आवाज आने लगी, ठीक है, और बस भी जो है वो हिलने लगी, उसके जो जो पुर्जे थे खराब वो भी हिलने लगे। तो इस वजह से लेखक को क्या लगा, इंजन के भीतर ही बैठे हैं क्या। लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब इंजन चालू हुआ तो पूरी बस हिलने लगी और इंजन के पुर्जों की तरह सभी यात्री भी हिलने लगे। तब लेखक को ऐसा लगा जैसे पूरी बस इंजन है और यात्री इंजन के अंदर बैठे हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई, ठीक है। अब देखिए, जब लेखक और उनके मित्र अंदर बैठे थे, ठीक है, तो बस का हिस्सेदार जो है वो भी अंदर बैठे थे। तो लेखक ने क्या पूछा था, क्या ये बस चलती भी है, क्योंकि लेखक ने उस बस की हालत देख ली थी कि वो कितनी पुरानी है और कांच भी टूटे फूटे हैं, ठीक है, और सीट भी क्या है सही नहीं है। तब उन्होंने पूछा कि क्या ये बस अपने आप चलती है। तब बस के हिस्सेदार ने क्या कहा था कि ये बस जो है वो अपने आप चलती है। तब ये बात सुनकर लेखक को हैरानी हुई। लेखक को इसलिए हैरानी हुई क्योंकि बस की हालत देखकर नहीं लग रहा था कि बस चलती होगी, ऐसी बस चलती भी होगी ऐसा तो सोचा ही नहीं था। लेखक ने हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा कि बस अपने आप चलती है। लेखक का कहने का तो क्या तात्पर्य था कि बस अपने आप चलती है या इसको धक्का देकर चलाना पड़ेगा। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। जब वो यात्रा कर रहे थे, बस चल रही थी, तो आसपास में हरियाली थी, पेड़ थे, तो एक पेड़ आता फिर दूसरा पेड़ आता हुआ दिखाई देता, लेकिन वो सारे पेड़ जो है वो लेखक को क्या लग रहे थे, दुश्मन जैसे लग रहे थे। तो दुश्मन जैसे क्यों लग रहे थे, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन मान रहा था क्योंकि बस की हालत देखकर लेखक को लगा कि बस का ब्रेक फेल हो सकता है और बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती है। एक पेड़ के निकल जाने के बाद उसने सोचा कि अब बस दूसरे पेड़ से जरूर टकराएगी और दूसरे पेड़ की प्रतीक्षा करने लगता। इसलिए हर पेड़ उसे अपना दुश्मन लगने लगा, ठीक है। बस की परिस्थिति देख के, उसकी खराब हालत देख के क्या लगा कि इस बस में तो कभी भी कोई भी खराबी हो सकती है या इसके ब्रेक फेल हो सकते हैं और अगर ऐसा हो गया तो ये बस जो है क्या हो जाएगी, किसी भी पेड़ से जाकर टकरा सकती है।
तो ये उस वजह से क्या था, ये लेखक को डर लग रहा था कि इस पेड़ से अभी टकरा जाएगी। जब वो पेड़ निकल जाता तो वो दूसरे पेड़ की प्रतीक्षा करने लगते कि शायद अब इस पेड़ से टकरा जाएगी। और हमने ये भी देखा था कि कोई झील आती तो उन्हें क्या लगता है कि इस झील में अब ये बस डुबकी लगा देगी। अब देखिए पाठ से आगे के पाठ से आगे के जो प्रश्न उत्तर है कि पाठ के अलावा जो है वो हमें उसके उत्तर देने हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और किस उद्देश्य से हुआ था, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने कर लगा दिया था नमक पर, ठीक है, और उसका विरोध करने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है, जिसका अर्थ हमने पाठ में देखा था कि सविनय अवज्ञा मतलब विनय के साथ अवज्ञा करना, ठीक है, विनय के साथ अवहेलना करना, किसी बात को नकारना, ठीक है। गांधी जी के जो असूल थे, ठीक है, वो क्या था, अहिंसा था, बिना हिंसा किए आंदोलन करना। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। तो देखिए 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। इसमें ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग की भावना थी, ठीक है। तो इसमें क्या था कि असहयोग करना था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या किए थे, अलग अलग कर लगा दिए थे, कानून बना दिए थे, जिनको पालन करना भारतीय के लिए क्या था, मुश्किल था। उन्होंने नमक पर भी कर लगा दिया था। लेखक ने इसके संदर्भ में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया है। वह इस सांकेतिक भाषा के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बस जो है वो विनम्रता पूर्वक अपने मालिक और यात्रियों से उसे मुक्त करने का अनुरोध कर रही है। कि हमने देखा जो इंजन है वो भी बंद हो गया था। एक बार क्या हुआ था, पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया, छेद हो गया, और कभी टायर जो है वो पंचर हो गया। तो ये सभी इन सब से हमने क्या देखा कि बस जो है वो बिना क्या कर रही है, विनम्रता पूर्व मतलब सविनय विनय के साथ क्या है, विनम्रता पूर्वक, ठीक है, प्यार से सबसे क्या अनुरोध कर रही है, मालिक से और यात्रियों से कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है, अब उसे नहीं, अब वो चल नहीं सकती, वो सड़कों पर दौड़ नहीं सकती है, ठीक है। तो उसे मुक्त मतलब अब उसे इस कार्य से मुक्त करने का वो अनुरोध कर रही है। तो हमारे जो लेखक है हरिशंकर परसाई जी ने, ठीक है, सविनय अवज्ञा जो शब्द है उसका इस प्रकार से व्यंग्य में उपयोग किया है। आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए लेख लिखिए। अब आप भी जो है, ठीक है, अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ या दोस्तों के साथ क्या है, यात्रा पर जाते होंगे, पर्यटन स्थलों पर जाते होंगे, तो वहां के क्या है, कुछ खट्टे मीठे अनुभव जो है वो आपके पास होंगे। तो उसी को सोचकर आपको एक लेख लिखना है, और एक लेख जो है मैंने आपके लिए तैयार किया है। चलिए देखते हैं। यात्रा शब्द को सुनने में तो क्या है, बहुत छोटा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही बड़ा है। नए नए जगह पर घूमना और उन जगहों पर क्या है, आनंद लेना बहुत ही मजेदार होता है। यह बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे मम्मी पापा मेरे हर एक इच्छा को पूर्ण करते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी यात्राएं की है, परंतु 6 महीने पहले की यात्रा को भूल पाना क्या है, संभव नहीं है। हम 5 दोस्त मिलकर इंडिया गेट घूमने गए।
वहां पर जाने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। ठीक है, जाने के लिए आप भी कहीं जाते हैं तो उत्सुक हो जाते हैं ना, और तैयारियां करने लगते हैं। हम इंडिया गेट घूमने के लिए बस से जा रहे थे। थोड़ी ही दूर जाने के बाद अचानक से बस रुक गई। जब हमने खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि रास्ते में बहुत जाम लगी हुई है। आधे घंटे बाद जाम खत्म हुई। फिर हम जैसे ही इंडिया गेट पहुंचे, वहां वह जगह जो है बहुत सुंदर थी। वहां पर और भी बहुत सारे लोग जो है घूमने के लिए आए हुए थे, और बहुत सारे बच्चे जो थे वो भी थे जो झूला झूल रहे थे। तो ऐसी यात्राएं जो है वो आपने भी की होगी। आप भी अपने परिवार या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जरूर गए होंगे, तो उसका लेख जो है वो आपको लिखना है। अब देखिए, अनुमान कीजिए यदि बस जो है वो जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। जैसे हमारे लेखक ने भी बस को क्या बोला था, वयोवृद्ध, मतलब बूढ़ी अवस्था में बोला था। उसे एक वृद्धा बताया था, बुजुर्ग बताया था। ठीक है, तो अब बताना है कि अगर बस जो है वो जीवित प्राणी होती तो वो अपनी इस हालत के लिए, इस कष्ट के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करके आपको बताती। बस एक निर्जीव वस्तु और यातायात का साधन है, लेकिन अगर जो बस जीवित प्राणी होती तो अपनी बुरी हालत की मरम्मत करती। वह कहती, देखो मेरे टायर की हालत, जिसके सहारे में हर जगह चलती हूँ, एकदम बेकार हो गए हैं। कभी कभी तो मेरी आंखें मुझे धोखा दे जाती है। मेरी दशा अत्यंत दयनीय, विचारणीय हो गई है। अब ना ही मुझसे तेज चला जाता है और ना ही अधिक वजन उठाया जाता है। तो अगर बस जीवित प्राणी होती तो वो क्या बोलती कि मेरे जो टायर हैं वो घिस गए हैं, जिस वजह से उसे चलने में तकलीफ होती है, तो वो उसकी मरम्मत करवाती। और जो उसकी लाइट है, ठीक है, जिससे वो प्रकाश जो मिलता है तो वो आंखों की तरह है जिससे वो देखती है, तो उससे भी क्या है, कभी कभी वो धोखा दे जाती है, मतलब बंद हो जाती है, तो उसका इलाज भी करवाती। और वो बोलती कि उसकी जो दशा है, उसकी हालत है वो खराब हो चुकी है, तो वो बोलती है दयनीय है, मतलब विचार करने लायक है, उसे सही करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज जो है वो हमने बस की यात्रा के प्रश्न उत्तर जो है वो हल किए हैं। आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।